बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, रोज़ की यही कहानी है कि आज क्या पकाया जाए क्या पकाया जाए। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे कि इसका कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। फिर ख्याल आया कि हस्बैंड तो ये खाएंगे ही नहीं, तो फिर उनके लिए मैंने चिकन का कीमा बनाने की तैयारी की। ये सब करते करते दिल चाहने लगा कि आज आलू वाले नान और कीमा वाले नान बनाते हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। इस वक्त मैं नान के लिए डो प्रिपेयर कर रही हूँ। दोस्तों, बिल्कुल वैसी ही डो होती है जैसी हम पिज़्ज़ा के लिए या बन वगैरह के लिए तैयार करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। बन की डो में हम अंडा भी मिलाते हैं, यहाँ मैंने अंडा इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह पिज़्ज़ा की डो में हम अंडा तो नहीं डालते हैं, लेकिन दही भी शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ नान की डो में हमने ईस्ट भी मिलाया है और दही भी मिलाया है। दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और आधा कप मैंने गेहूं का आटा मिलाया है इसमें, और जितनी भी चीज़ें शामिल की हैं वो मैंने स्क्रीन पे लिख दी हैं, आपने देख लिया होगा। तो जी, आटा प्रिपेयर करने के बाद यहाँ आलू भी बॉईल हो चुके थे, तो मैं उसकी स्किन उतार के और इनको मैश करके रख रही थी और इसमें सारा मसाला मिला के रख रही थी। मसाले में मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और साथ ही खटाई पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। आप खटाई पाउडर की जगह चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद इसमें मैंने डाला है हरा धनिया और हरी मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है आलूओं में। तो आलू में हरा धनिया और हरी मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है। बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने साइड पे रख दिया है और अब आते हैं जी चिकन कीमा बनाने की तरफ। दोस्तों, नान के लिए जो मैं कीमा तैयार करूँगी उसमें मैं टमाटर और दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सिंपल ये कीमा होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल गरम किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ ही कीमा डाल के उसको 1 से 2 मिनट सौते किया। इसके बाद मैं प्याज डालना भूल गई थी दोस्तों, तो मैंने चॉप करके कट करके रखी हुई थी, तो मैंने वो बाद में शामिल कर दी थी, तो वो इसके साथ ही सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन आप जब डालें, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें पहले प्याज डालें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और फिर उसके बाद कीमा डालें। यहाँ पर जी अब मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाली है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है। ये सब डालने के साथ ही दोस्तों मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। ये देखें दोस्तों, मैं हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया और इसमें अब पानी डाल के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट में यह कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा। जब ये इस पॉइंट पर आए दोस्तों, तो आप आँच जो है वो मीडियम स्लो कर दीजिएगा और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपको, क्योंकि आपको इसको नान में इस्तेमाल करना है, तो आपको ज़रा सा भी पानी नहीं चाहिए और इसको बिल्कुल आपने ड्राई करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें कितना ड्राई हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जी, अब आते हैं नान बनाने की तरफ। और यहाँ पर जी ये देखें मेरा आटा राइस हो चुका है, लेकिन ये इसमें मैंने चूँकि गेहूं का आटा भी मिलाया था, साथ ही मैंने दही भी मिलाया था, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट आटा हो रहा है। और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके नान तो बड़ी मुश्किल से बनेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। इसमें मैंने दही भी शामिल कर लिया था, ईस्ट भी शामिल कर ली थी और थोड़ा सा इसको मैंने नरम गूंद लिया था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था। बड़ी मुश्किल से आटा लगा लगा के मैंने इसके पेड़े बनाए। और ये जी नान को ऊपर से अच्छा सा कलर देने के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। जर्दी ले ली है और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर दिया है। ये हम नान के ऊपर लगाएंगे ताकि ये अच्छा सा कलर आए। अब ये देखें जी दोस्तों, मैं नान बनाना शुरू कर रही हूँ। आप खुद देखेंगे कि ये कितना मुश्किल हो रहा है इसको संभालना। यहाँ मैंने अंदर इसके कीमा रखा और बिल्कुल यही तरीका होगा नान बनाने का जो मैं कर रही हूँ। लेकिन चूँकि मेरा आटा बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मेरे तो सही नान नहीं बने, लेकिन अगर आपकी डो बिल्कुल सही होगी तो ये बड़े मज़े के नान बनेंगे। ये कीमा मैंने अंदर इसके भर दिया है और अब मैं इसको नान की शक्ल देने वाली हूँ। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल फटना शुरू हो गया है और बिल्कुल भी आटा जो है वो ठहर ही नहीं रहा था। इतना मुश्किल हो रहा था मुझे ये बनाना। दोस्तों, नान की डो को थोड़ी सी सख्त रखते हैं ताकि वो आसानी से ये नान बन सकें, क्योंकि ये बहुत नरम होगी तो बिल्कुल भी इसके नान नहीं बनेंगे सही। तो यहाँ पर मैं ये जो बैटर मैंने तैयार किया था कलरिंग के लिए, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल, ये देखें, ये हाथों में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल।
इतना ज़्यादा ये नरम हो रहा था आटा कि बहुत ही मुश्किल से ये मैंने इसको बेकिंग ट्रे में सेट किया। और अब मैं जो है इसको ओवन में रख रही हूँ और फिर आप देखिएगा कि ये कैसा बेक होकर आता है। अब यहाँ पर जी मैं दूसरा नान बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, आलू वाला नान। मैंने कहा अब देखते हैं आलू वाला नान कैसा बनता है। बहुत ज़्यादा आटा लगा के मैंने इसको सख्त तो कर लिया था पेड़े को, लेकिन उसके बावजूद ये गिरा जा रहा था आटा। ये देखें, अभी मैंने पेड़ा बनाया है। पेड़ा बनाने के बाद जैसे ही मैं इसको नान की शक्ल देने लगूंगी, ये ऊपर से फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ऊपर से काफ़ी हद तक ये फट चुका है। अब चूँकि ये मैंने बना लिया है तो इसे बेक तो करना है, तो बस अब मैं कलर के लिए वो दूध और जर्दी का जो मिक्सचर है वो लगा रही हूँ। ये देखें जी, कीमे वाला नान बन के आ चुका है। नीचे से ये बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे नान होते हैं, लेकिन ऊपर से इसकी शक्ल नहीं आ सकी दोस्तों, क्योंकि ये फट चुका था और चूँकि आटा बहुत नरम था। लेकिन ये देखें नीचे से कितने मज़े का हो रहा है और सॉफ्ट इतना है कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। नान बहुत ही मज़े के बने थे जायके में, लेकिन उनकी शक्ल सही नहीं आ सकी और इसकी वजह यही थी कि आटा बहुत नरम हो चुका था। मैंने गेहूं का आटा भी शामिल कर लिया था और दही और ईस्ट भी बहुत ज़्यादा शामिल कर दी थी, तो वो भी नहीं शामिल करनी चाहिए थी ज़्यादा। दही मुझे कम लेना चाहिए था, 1 टेबल स्पून के बराबर, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा ले लिया था। तो ये आलू वाला नान भी जी बनके तैयार हो चुका है। ऊपर से देखने में थोड़ा सा तो ख़राब है, लेकिन जायके में ये बहुत ही मज़े का है और अगर इसे चाय के साथ खाया जाए तो क्या ही बात है। मुझे तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था और मैंने तो इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ खाया था। चटनी और दही के साथ भी खा सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दोस्तों, तो मैंने तो चटनी और दही वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। चूँकि मैंने आलू थोड़े चटपटे रखे थे, इसलिए ये वैसे ही बहुत मज़े का लग रहा था। अब मैंने ही सोचा कि नान तो इसके सही बन नहीं रहे और मेरे पास एक पेड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उस एक पेड़े के 2 छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लेते हैं। झटपट वाले पिज़्ज़ाज़ बना लिए थे। इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया था, साथ ही इसमें मैंने जो चिकन कीमा बनाया था वो भी इसमें लगाया था और इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड कर दी थी। बस इन सब चीज़ों की मदद से मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार कर लिए थे और ये बहुत ही अच्छा आइडिया मेरा रहा, क्योंकि ये पिज़्ज़ाज़ बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। क्योंकि एक तो इनकी डो बहुत सॉफ्ट थी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ये बाज़ार से ऑर्डर किए हैं। तो बस ये मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा रहा और मेरी चीज़ें भी वेस्ट नहीं हुई। दोस्तों, आज की ये फ्लॉप रेसिपी शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अगर कभी आप नाकाम हो जाएं तो कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर पहली अटेम्प्ट में नाकामी हुई है तो कोई बात नहीं, बार बार मेहनत करें, बार बार ट्राई करें, बार बार कोशिश करें, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। मेहनत और लगन से काम करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर होगी। तो बस अगर आज नान सही नहीं बने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर सही बनेंगे और जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी, इस अच्छी बात के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं कि कभी भी हिम्मत ना हारिए। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।